Hello everyone. So in our previous lecture we start discussing about various functional groups with their examples. We discussed about alkenes, alkynes, haloalkenes. सो हमने कल इन चार फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, इनका नाम कैसे लिखना है, इनके टाइप्स क्या होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज़ नॉन एज alcohol. The next functional group we are going to discuss is alcohol. The first classification of alcohol is monohydric alcohol. The symbol used for alcohol is OH and the word used for alcohol is OL. Simply, monohydric alcohol means which contains one OH group. And the general formula is going to be CnH2n plus 1 OH. एल्केन माइनस ई. जब हम नाम लिखते हैं तो हमने आपको कल भी बताया कि जब भी आप नाम लिखते हैं और आपके फंक्शनल ग्रुप का नाम एक वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम एल्केन के ई को माइनस कर देते हैं या हम उसको ओमिट कर लेते हैं. एंड द सिंपल वन इज नॉन एज एल्केनोल. और हम क्या बोलते हैं उसको? एल्केनोल बोलते हैं. अल्कोहल भी कह सकते हैं और उसका जो आयुपेक नेम होगा वो एल्केनोल भी होगा. सिंपली लाइक CH3OH is known as methanol. One carbon, all the bonds are single and OH is the functional group, so OL word is written here. C2H5OH, again ethanol. Eth for 2 carbon, An for single bond and OL for OH functional group. Second one is dihydric alcohol. Second one is dihydric alcohol. Simply there are two OH group. यहाँ पे कितने OH ग्रुप हैं? 2. डाई या बाई वर्ड सिंपली रिप्रेजेंट्स 2. जनरल फॉर्मूला इज CnH2n OH ट्वाइस. जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका? CnH2n OH twice. Dihydric is further classified into alpha glycols. Alpha glycols और dihydric alcohols are sweet in taste. कैसे होते हैं ये टेस्ट में? They are sweet in taste. That's why they are known as glycols. जो हमारे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, इस वजह से हम उनको ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं. तो इस ग्लाइकोल वर्ड के बेसिस पे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स फिर से क्लासिफाइड होते हैं लाइक अल्फा ग्लाइकोल्स व्हेन OH ग्रुप is on first and second position, like CH2OH and CH2OH. The compound is alpha glycol. OH lies on the first and second position. They are known as vicinal glycol. विस ग्लाइकोल या विसिनल ग्लाइकोल भी हम इसको बोल सकते हैं. जैसे कल हमने विसिनल डाईहैलाइड डिस्कस किया था एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजन, वैसे ही अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे OH ग्रुप आता है तो उसको हम कहेंगे विसिनल ग्लाइकोल. और द आयुपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड इज इथेन 1,2 डाईओल. नंबर्स के बीच में कॉमा और नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश. इथेन फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे 1,2 डाईओल. नेक्स्ट वन इज बीटा ग्लाइकोल एंड ओमेगा ग्लाइकोल. Beta glycol and omega glycol, these two collectively known as polymethylene glycol. These two collectively known as polymethylene glycol. Simply यहाँ पे जो पोजीशन है OH ग्रुप की उनके बीच में मिथाइलिन ग्रुप आएगा, सो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पोलीमिथाइलिन ग्लाइकोल. लाइक बीटा ग्लाइकोल when OH, beta glycol is when OH group
लाइज ऑन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, OH ग्रुप लाई करे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। और ओमेगा ग्लाइकोल हम बोलते हैं व्हेन OH ग्रुप लाइज ऑन टर्मिनल पोजीशन। जब आप काउंट कर लो 1 2 3, सो आप मुझसे बोलेंगे बीटा ग्लाइकोल, और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और वहाँ पे 1 1 4 भी ओमेगा कहलाएगा, 1 5 भी ओमेगा कहलाएगा, 1 6 भी ओमेगा कहलाएगा। सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट आता है तो ओमेगा, फर्स्ट एंड थर्ड इफ पॉसिबल इज टू काउंट लाइक फर्स्ट पोजीशन पे OH एंड थर्ड पोजीशन पे भी OH, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बीटा ग्लाइकोल। एंड इन दिस केस 1 2 3 4 5 फर्स्ट पोजीशन पे OH एंड फिफ्थ पोजीशन पे भी क्या आ जाए? OH आ जाए, तो इसको हम कहेंगे ओमेगा ग्लाइकोल। बीटा ग्लाइकोल का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 सिंपली प्रोपेन 1 3 डाइओल। द नेम इज गोइंग टू बी प्रोपेन 1 3 डाइओल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है। अल्फा ग्लाइकोल में फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे है, ओमेगा ग्लाइकोल में फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे है। नेम इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज हेक्सेन 1 6 डाइओल। Di simply represents 2 OH group in a following compound. So today we are going to start discuss about alcohol. One is monohydric alcohol, another one is dihydric alcohol. मोनो में एक OH ग्रुप होता है, डाई में 2 OH ग्रुप होते हैं. डाई इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल एंड ओमेगा ग्लाइकोल. अल्फा ग्लाइकोल इज ऑल्सो नोन एज विस ग्लाइकोल एंड दीज टू कलेक्टिवली नोन एज पोलीमिथाइलिन ग्लाइकोल. जो हमारे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसीलिए हम उन्हें ग्लाइकोल्स बुलाते हैं. जनरल फॉर्मूला फॉर डाईहाइड्रिक एल्कोहल इज CnH2nOH ट्वाइस. अल्फा ग्लाइकोल में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, बीटा ग्लाइकोल में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ओमेगा ग्लाइकोल्स में फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन. नेक्स्ट वन इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. थर्ड वन इज trihydric alcohol. Here is 3 OH groups are present. Simply as the name indicate, 3 OH groups. So the general formula is going to be CnH2n minus 1 and 3 OH groups are here. And if we try to write the name of the previous one is alkane plus diol. एल्केन में हमने क्या किया था? 2 OH ग्रुप को ऐड किया था. दिस वन इज गोइंग टू फॉर्म एल्केन डायोल. अब ये कॉन्सोनेंट है तो ई को ओमिट नहीं करना है. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी एल्केन प्लस ट्रायोल. नेम इज गोइंग टू बी एल्केन ट्रायोल. Tri word is used because there are 3 OH groups are written in the compound. The example CH2OH, CHOH and CH2OH. Most frequently used example, this compound is known as glycerol or also known as glycerine. This compound is known as glycerol or also known as glycerine. The next functional group we are going to discuss is fifth one, which is ether, also called as alkoxyalkane. And ether is represented with simply ROR dash. ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप आने चाहिए. वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. दिस वन इज डाइवेलेंट ऑक्सीजन. ईथर इज ऑल्सो नोन एज डाइवेलेंट ऑक्सीजन. क्लियर? अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? बोथ साइड्स अगर हम चूज करें लाइक दिस साइड देर आर 2 कार्बन 1 and 2. सो इस तरफ कौन सा ग्रुप बना हमारा? इथाइल. दिस साइड 1 2 and 3 प्रोपाइल.
नाउ देयर आर टू वेज टू राइट द नेम्स ऑफ ईथर. फर्स्ट वन, आपने सब्सटीट्यूएंट्स को मार्क किया और आप देखिए अल्फ़ाबेटिकली किसका वर्ड पहले आता है और किसका वर्ड बाद में आता है. सो ई पहले आता है पी से, सो हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल ईथर. द फर्स्ट वे टू राइट द नेम इज इथाइल प्रोपाइल ईथर. सब्सटीट्यूएंट मार्क कीजिए और जो सब्सटीट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखिए, दूसरे को बाद में लिखिए और लास्ट में ईथर वर्ड को मेंशन कर दीजिए. ऑन द अनदर हैंड, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए. सिंपली हियर आर, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन. इस ओ को स्मॉल चेन के साथ भेज दीजिए. CH 2 कार्बन के साथ O चला गया. सो आप इसको लिखेंगे इथॉक्सी प्रोपेन. इथॉक्सी प्रोपेन. ये जो O फंक्शनल ग्रुप है ये छोटी चेन के साथ जाएगा और जो बड़ी चेन है वो हमारी पेरेंट चेन बन जाएगी. सो ईथर का नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं. पहला तरीका, सब्सटीट्यूएंट्स को मार्क कीजिए और सिंपली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए उनका नाम लिखिए. सेकंड वे, स्मॉल चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप को मेंशन कर दीजिए इथॉक्सी और लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ कर लीजिए मीथेन, प्रोपेन या जो भी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सिंपली इफ़ द आर एंड आर डैश आर इक्वल, अगर आर और आर डैश इक्वल हो जाते हैं तो हमारी जो ईथर की क्लासिफिकेशन होती है वो हो जाती है सिंपल ईथर. दिस वन इज नॉन एज सिंपल ईथर. सेम मीन्स टू कार्बन चेन, तो बोथ साइड्स आर इक्वल. सो वी सिंपली राइट डाई इथाइल ईथर, या आप इसको लिख सकते हो इथॉक्सी इथेन, क्योंकि दोनों तरफ हमारी रिंग क्या है, हमारा चेन साइज क्या है, बराबर है. सो R इज इक्वल्स टू R डैश, दिस इज नॉन एज सिंपल ईथर. इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, दिस वन इज मिक्स्ड ईथर. इसको क्या कह देंगे हम, मिक्स्ड ईथर. और मिक्स्ड ईथर के लिए हमने अभी एग्जाम्पल लिखा, एक तरफ इथाइल ग्रुप और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. सिंपल जिसमें दोनों R ग्रुप बराबर हो, मिक्स्ड जिसमें दोनों R ग्रुप बराबर ना हो. Next one, next functional group is carboxylic acid. Next functional group is carboxylic acid, which is also known as, we are going to write the name of carboxylic acid is alkane minus E plus oic acid. क्योंकि O क्या है, वॉवेल है, तो E को ओमिट कर देना है नाम से और नाम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड. द नेम इज गोइंग टू बी एल्केनोइक एसिड. द फंक्शनल ग्रुप फॉर COH इज यूज इज COOH. ये वो ग्रुप है जिसको आपको मॉलिक्यूल के साथ अटैच करना है. एंड द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1 COOH. दिस वन इज द जनरल फॉर्मूला. Simply, the first carboxylic acid is HCOOH, is formic acid. Formic acid. If we put n equals to 0, then HCOOH is there, is known as formic acid. यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो आप इसको मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं. Formic acid is the trivial name and methanoic acid is the IUPAC name. If n is equals to 1, then CH3COOH. एक्सपेंडेड फॉर्म हमेशा याद रखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए. CH3C double bond OH. This compound commonly is known as acetic acid. And according to IUPAC, this compound is ethanoic acid. Common name is acetic acid and IUPAC name is ethanoic acid. So this is about carboxylic acid. Simple तरीके से नाम लिखना है. Next one is aldehyde. Functional group with CHO, word के पीछे यूज हो जाएगा AL. This one alkane
ए से स्टार्ट करना है, वॉवेल है तो ई को ओमिट कर दीजिए और ए एल को अटैच कर दीजिए, एल्केनल। सिंपली CnH2n+1 CHO. If n equals to 0, the compound is going to be HCHO, which is known as methanol. मिथेनल तो आयुर्वेदिक नेम हो गया, सिंपली हम इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। The trivial name of this compound is formaldehyde. If we put n equals to 1, the compound is going to be CH3CHO. This one is known as ethanol and simply acetaldehyde. कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपने कॉमन नेम से ही पूछे जाते हैं, तो आपको उनका कॉमन नेम ही याद रखना है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड। सिंपल तरीके से नाम लिखना है, कोई अलग रूल नहीं है नाम लिखने के लिए। नेक्स्ट वन इज कीटोन। द फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू बी दिस, वर्ड यूज करेंगे ONE। The special thing about ketone is this one is a non-terminal functional group. किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है ये? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सिंपली ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हम एक कॉर्नर पे अटैच नहीं कर सकते, ये हमेशा रिंग के बीच में रहेगा। क्लियर? दिस ग्रुप इज ऑलवेज रिमेन्स इन बिटवीन द चेन, नॉट इन बिटवीन द रिंग, इन बिटवीन द चेन रहेगा, ये टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी अटैच नहीं हो सकता। एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज बिलोंग्स फ्रॉम 3 कार्बन। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन and C double bond O is lies always in between. So the compound name is going to be propanone and the common name of this compound is acetone. Propanone and acetone. Just simply count the carbon numbers and write the name, nothing else. Second one, next one is acid chloride. Next one is acid chloride, also known as acyl chloride, also known as acyl chloride. The symbol for this is RC double bond OCl, also known as alkanoyl chloride. The name of this compound is going to be alkanoyl chloride. For example, if R is H, this compound is COCl. This is methanoyl chloride. Methanoyl chloride. तो ये जो ग्रुप है COCl, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं OL क्लोराइड। COCl के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? OL क्लोराइड। अगर R की जगह H प्लेस किया तो मिथेनॉइल क्लोराइड बना, विच इज हाईली अनस्टेबल। Highly unstable molecule is this. If we put CH3 here, CH3COCl, this one is going to be ethanoyl chloride. The name of this compound is ethanoyl chloride. Clear? This is all about acid chloride. सिंपल तरीके से आपको नाम लिखना है, बस आपको याद रखना है कि एसिड क्लोराइड्स के लिए हम OL क्लोराइड वर्ड का यूज करते हैं, असाइल क्लोराइड भी हम इसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एसिड एनहाइड्राइड। द नेक्स्ट वन इज एसिड एनहाइड्राइड। ये जो एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है ये +2 की रिएक्शंस में भी यूज होता है, +1 की रिएक्शंस में भी यूज होता है। द फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, इस टाइप से एक अरेंजमेंट होती है, कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन, फिर कार्बन, दिस वन इज कार्बन, C डबल बॉन्ड O, both sides there are R group. If the R group is same, then simply write the name. If the R group is different, then again follow the alphabetical order. For example, if the R group is same,
CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3। दोनों R की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, दोनों R की जगह हमने CH3 प्लेस कर दिया। सो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी इथेनोइक एनहाइड्राइड। आपको कोई डाई यूज़ नहीं करना, आप सिंपली अगर दोनों सेम है तो आप कोई भी एक साइड कंपेयर करो और नाम लिख दीजिए इथेनोइक डाई एनहाइड्राइड। इफ द R ग्रुप्स आर नॉट सेम, इफ द R ग्रुप्स आर नॉट सेम, अब एक तरफ है एथ ग्रुप और एक तरफ है प्रॉप ग्रुप, सो द नेम इज गोइंग टू बी इथेनोइक, ई वर्ड पहले आता है, उसके बाद प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। अगर दोनों डिफरेंट आते हैं तो पहले मार्क करो कितने कितने कार्बन है दोनों साइड और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर दीजिए। क्लियर? सिंपल है। एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप याद रखिए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड सेम से भी अटैच हो सकते हैं, डिफरेंट से भी अटैच हो सकते हैं। इफ दे अटैच्ड विद द सेम ग्रुप तो आप सिंपली काउंट कीजिए 1 and 2 कार्बन। सो इथेनोइक एनहाइड्राइड इज द नेम, and this type of acid anhydride where the two sides are not equal in carbon, then simply follow the alphabetical order and write the name of the compound. Next one is ester, represented as RCOOR dash. R equals to H or any alkyl group. R जो है वो H के बराबर भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। R जो इस तरफ लिखा हुआ है, R डैश नेवर इक्वल्स टू H, R डैश कभी H के बराबर नहीं आएगा। R डैश ओनली इक्वल्स टू अल्काइल ग्रुप। कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ प्लेस कर सकते हो पर यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इफ वी प्लेस हाइड्रोजन एट दिस पोजीशन देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे H रख के देख लो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? Here in this compound, like there is one example we write HCOO OCH3। ये जो R ग्रुप हम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं ना, दिस वन इज ऑलवेज बिकेम सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बनेगा? हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा। इसका नाम हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके लिए हम हमेशा सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे एंड सेकेंडरी सफिक्स इज गोइंग टू बी O8। मतलब एस्टर के लिए वर्ड के पीछे क्या लगेगा? O8 लगेगा। नाउ इन दिस कंपाउंड वी नो द सब्स्टिट्यूएंट एंड वी नो द फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट इज CH3, सो मिथाइल वर्ड के आगे, और वर्ड के लास्ट में O8 लिखना है। देयर इज ओनली 1 कार्बन, सो मिथेनोएट। Never get confused, this group always became substituent। भूलना भी नहीं इस चीज़ को और कंफ्यूज भी नहीं होना। इस तरफ वाला हमेशा लॉन्गेस्ट चेन में जाएगा और जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वो हमेशा प्रीफिक्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। देखिए अब यहाँ पे तीन कार्बन की चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस वन इज ऑलवेज बिकेम सब्स्टिट्यूएंट। सो द नेम इज गोइंग टू बी प्रोपाइल 2 कार्बन इथेनोएट। द सब्स्टिट्यूएंट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड O8 वर्ड इज सेकेंडरी सफिक्स। ऑलवेज ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और उसके बाद आप पूरे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एसिडमाइड। एसिडमाइड इज CONH2। यहाँ पे हमें लगाना है एक R ग्रुप।
विच इज़ नॉन एज एसिडामाइड। सिंपली हमें वर्ड के पीछे क्या लिखना है, अमाइड लिखना है। जैसे ये आपके पास एल्केन है, ई माइनस कर दीजिए और अमाइड को प्लस कर दीजिए। द नेम इज गोइंग टू बी एल्केनामाइड। नेम इज गोइंग टू बी एल्केनामाइड। आर ग्रुप इक्वल टू हाइड्रोजन और एनी एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन भी हो सकता है ये और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल HCONH2, 1 कार्बन, मिथेनामाइड। CH3CONH2, इथेनामाइड। प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड एंड सोन। इस तरीके से सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। अमाइड हेयर इज सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अवर अमीन्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अवर अमीन्स। सिंपली फॉर अमीन्स वी राइट NH2। इसको कहेंगे प्राइमरी। NH इसको कहेंगे सेकेंडरी एंड इसको कहेंगे टर्सरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नाम कैसे लिखेंगे देखो, CH3NH2, 1 कार्बन, तो नाम हो जाएगा मिथेनामीन। देखिए मैंने मीथेन के ई को ओमिट कर दिया क्योंकि अमीन का ए वॉवेल है। सेकेंड वन इज CH3N CH3H। इस टाइप से अगर लिखते हो तो एक को मान लो सब्स्टिट्यूएंट, एक को मान लो पेरेंट। लाइक इट्स N मिथाइल, N के साथ मिथाइल अटैच है और 1 कार्बन बच गया यहाँ पे, मिथेनामीन। जब N के साथ 2 R ग्रुप अटैच होते हैं तो एक R ग्रुप को उसके साथ लिख दीजिए N मिथाइल और दूसरे को मिथेनामीन। और ये जो चेन हमें कंसीडर करनी है ना लास्ट में, ये लॉन्गेस्ट चेन करनी है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। एक बार टर्सरी अमीन और देखते हैं। टर्सरी अमीन इज गोइंग टू बी CH3N CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। मान लीजिए इस टाइप से एक कंपाउंड है। नाउ दिस टाइम जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको मान लीजिए पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को मान लीजिए पेरेंट चेन। दिस वन इज मिथाइल, 1 कार्बन है, एंड दिस वन इज इथाइल, 2 कार्बन है। तो ई पहले आता है तो इसको लिखिए सिंपली N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेनामीन। नाम क्या हो जाएगा, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेनामीन। सिंपली आपको नाम लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। बस N को साथ मेंशन कर देना क्योंकि हम N के साथ अटैच्ड चीज़ों को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। N के साथ इथाइल, N के साथ मिथाइल और लास्ट में प्रोपेनामीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू बी नाइट्रोएल्कीन्स। नाइट्रोएल्कीन simply represents NO2. It's like CH3NO2. तो इसको हम कह देंगे नाइट्रोमीथेन। क्या कह देंगे इसको हम, नाइट्रोमीथेन। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोमीथेन के जैसा ही होता है एक एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइट, TRITE, नाइट्राइट। दिस वन इज ONO। और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं CH3ONO तो दिस वन इज गोइंग टू बी मिथाइल नाइट्राइट। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज डिफरेंट एंड NO2 एंड ONO आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या हैं ये दोनों, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्काइल साइनाइड। अगर पूरा साइनाइड लेते हो तो एल्काइल वर्ड अलग से मेंशन करना है। और दूसरा तरीका इसका नाम लिखने का, एल्केन नाइट्राइल। अगर CN ग्रुप का सिर्फ आप कार्बन काउंट कर रहे हो, नाइट्रोजन को नहीं लेते हो, तो आप उसका नाम लिखोगे एल्केन नाइट्राइल। देखो एग्जाम्पल, साइनाइड होता है RCN फंक्शनल ग्रुप। अब आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CN। तो इसका नाम आप 2 तरीके से लिख सकते हो।
फर्स्ट वे 2 कार्बन एंड साइनाइड ग्रुप, दिस वन इज इथाइल साइनाइड। अगर पूरा साइनाइड वर्ड लिखते हो तो ये CN अलग से रहेगा, आपको सिर्फ पीछे वाले कार्बन काउंट करने हैं। बट अगर आप नाम के अंदर नाइट्राइल वर्ड यूज करते हो तो सारे कार्बन काउंट कर दो, 1 2 3। द नेम इज गोइंग टू बी प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है? अगर आप साइनाइड को अलग से लिखते हो पूरे वर्ड को तो आप CN के कार्बन को काउंट नहीं करोगे, CN के कार्बन को काउंट आप लोग नहीं करेंगे। और अगर आप CN के कार्बन को काउंट करते हैं तो आप नाम के पीछे नाइट्राइल वर्ड लिखेंगे, दिस वन इज प्रोपेन नाइट्राइल। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 1 2 3 and CN, 1 2 3 4, the name is going to be butyl cyanide and 1 pentane nitrile। अगर नाइट्राइल लिखा है तो 1 2 3 4 5 इसको काउंट किया है, इसीलिए पेंट लिखा हमने। द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड। द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। RNC इज नॉन एज आइसोसाइनाइड। जैसे हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए CH3NC, दिस वन इज नॉन एज मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल तो CH3 के लिए हो गया और NC के लिए क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइलमीन, लाइक मिथाइल कार्बाइल अमीन भी हम इसको कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फंक्शनल ग्रुप्स। हमने सबके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम उनका नाम लिखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।